faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आइए रुक कर लेते खबरों का। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां गौमूत्र की खरीदारी की जा रही है। खेती किसानी से जुड़े प्रदेश के पारंपरिक त्योहार हरेली पर्व के मौके पर राजधानी रायपुर में सीएम हाउस में सीएम भूपेश बघेल ने गौ माता की पूजा अर्चना करके गौमूत्र खरीदी योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम हाउस में आयोजित कई पारंपरिक कार्यक्रमों के दौरान सीएम भूपेश बघेल भी संस्कृति के रंग में रंगे नजर आए। हरेली पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनोखी योजना गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की। उन्होंने चंदखुरी की निधि स्वर्गीय सहायता समूह की महिलाओं से गौमूत्र बेचा है और इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के सबसे पहले गौमूत्र विक्रेता बनकर के इतिहास रचा है। सीएम भूपेश बघेल ने 5 लीटर गौमूत्र को बेचकर 20 रुपए कमाए और विक्रय रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी किया है। कृषि संस्कृति के महत्ता को दर्शाने और आपको बताते चले हरेली त्योहार को मनाने के लिए मालवीय नगर चौक में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बताते चले कि स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर को छत्तीसगढ़ की राजनीति का आधार स्तंभ माना जाता है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर के बिना प्रदेश की राजनीति के अध्याय की कल्पना तक नहीं है। जनता का विश्वास उनके लिए सर्वोपरि था और उन्होंने हमेशा अपने कार्यकर्ता, आम जनता, मजदूरों और किसानों के हित में अपनी आवाज बुलंद की है। आज के समय में हमें उनके बताए गए रास्ते पर चलने की जरूरत है। केशवर साहू, लक्ष्मण साहू के छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कुर्मी धर्मशाला के भवन का लोकार्पण 1 अगस्त को सीएम भूपेश बघेल करेंगे, जिसको लेकर के जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल जगह का निरीक्षण किया। इस दौरान कुर्मी धर्मशाला के प्रदेश अध्यक्ष छोटे लाल कश्यप और कुर्मी धर्मशाला के सभी पदाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो आपको बताते चले एक अगस्त को होगा भवन का लोकार्पण। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कुर्मी धर्मशाला के भवन का लोकार्पण 1 अगस्त को सीएम भूपेश बघेल करेंगे, जिसको लेकर के जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल जगह का निरीक्षण किया है उन्होंने। और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल इस मौके पर मौजूद रहे।
इस दौरान कुर्मी धर्मशाला के प्रदेश अध्यक्ष छोटेलाल कश्यप और कुर्मी धर्मशाला के सभी पदाधिकारी समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। माननीय सीएम साहब का एक तारीख को यहाँ दौरा है। कुर्मी समाज जो सामुदायिक भवन बना हुआ है उसके इनोग्रेशन के लिए, उद्घाटन के लिए आ रहे हो 1 तारीख को। नारायण माता सबरी का पावन भूमि है। यहाँ आसपास के कन्नौजिया कुर्मी समाज के सदस्यों के द्वारा खुद की मेहनत और परिश्रम से धर्मशाला बनाया गया है। इसी के लोकार्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आगमन 1/8/2022 को हो रहा है। इसमें कार्यों की मंत्रणा और कार्यक्रम सही ढंग से संचालित इसके लिए बलरामपुर जिले में कांग्रेस संगठन के पदों पर चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस संगठन में इस बार अध्यक्ष व अन्य पदों में चुनाव होना है। इसी कड़ी में आज राजपुर अध्यक्ष व अन्य पदों में चुनाव के लिए अंबिकापुर से पहुंचे, लेकिन बीआरओ के समक्ष कांग्रेसियों में जमकर गुटबाजी देखने को मिली है। राजपुर पहुंचे बीआरओ लक्ष्मी गुप्ता कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे और यहां अध्यक्ष व अन्य पदों के लिए नाम मांग रहे थे। इसी दौरान अध्यक्ष पद के लिए 2 नाम सामने आए, जिसमें पहला नाम सुनील सिंह और दूसरा नाम राजीव गुप्ता का आया, जो वर्तमान में विधायक प्रतिनिधि हैं। इन दोनों ही नामों में संगठन की तरफ से सुनील सिंह पर लोगों का समर्थन ज्यादा था। ऐसे में 2 खेमे में बटी कांग्रेस के लोग यहां आपस में ही भिड़ गए। मामला बिगड़ता देख बीआरओ खुद खड़े हुए और उन्हें शांत कराया। हालांकि कांग्रेस ने किसी भी तरीके की गुटबाजी से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। संगठन में गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। तो आपको बता दें, एक बार फिर से कांग्रेस में गुटबाजी का मामला सामने आया है। बलरामपुर जिले में कांग्रेस संगठन के पदों पर चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कांग्रेस संगठन में इस बार अध्यक्ष व अन्य पदों में चुनाव होना है। इसी कड़ी में राजपुर अध्यक्ष व अन्य पदों में चुनाव के लिए अंबिकापुर से पहुंचे, लेकिन बीआरओ के समक्ष कांग्रेसियों में जमकर गुटबाजी देखने को मिली। राजपुर पहुंचे बीआरओ लक्ष्मी गुप्ता कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे और यहां अध्यक्ष व अन्य पदों के लिए नाम मांग रहे थे। इसी दौरान अध्यक्ष पद के लिए 2 नाम सामने आए, जिसमें पहला नाम सुनील सिंह और दूसरा नाम राजीव गुप्ता का आया, जो वर्तमान में विधायक प्रतिनिधि हैं। इन दोनों ही नामों में संगठन की तरफ से सुनील सिंह पर लोगों का समर्थन ज्यादा था। ऐसे में 2 खेमे में बटी कांग्रेस के लोग यहां आपस में ही भिड़ गए। मामला बिगड़ता देख बीआरओ खुद खड़े होते हैं, मामले को शांत कराते हैं और जब यहां पर बातचीत की जाती है तो कांग्रेसियों की तरफ से कहना था कि किसी भी तरीके की कोई गुटबाजी यहां पर नहीं है। जो सुनील सिंह जी है, कांग्रेस में बड़े अनुशासन प्रिय लोग रहते हैं और अनुशासन प्रिय लोग अपनी अपनी बातों को बड़े खुले दिल से रखते हैं। ये हमारा लोकतंत्र है, ये गुटबाजी नहीं है। आप जिसको गुटबाजी कह रहे हैं, मैं उसको लोकतंत्र कह रहा हूँ। ये लोकतंत्र है, अपनी अपनी बातों को लोग रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने सिहावा विधानसभा के विधायक लक्ष्मी ध्रुव और अधीर रंजन चौधरी का पुतला दहन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा नगरी की ओर से सिहावा विधानसभा के विधायक लक्ष्मी ध्रुव की साथ अधीर रंजन को इस्तीफा देने की मांग यहां पर करवाई गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सिहावा विधानसभा के विधायक लक्ष्मी ध्रुव और अधीर रंजन चौधरी का पुतला दहन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा नगरी की ओर से सिहावा विधानसभा के विधायक लक्ष्मी ध्रुव के साथ अधीर रंजन चौधरी का पुतला दहन किया, जहां पर लक्ष्मी ध्रुव को इस्तीफा देने को लेकर नारे लगाए गए। साथ ही अधीर रंजन चौधरी से माफी मांगने को लेकर नारे लगाए गए। 27 तारीख को लक्ष्मी ध्रुव सिहावा विधानसभा विधायक के खिलाफ अदालत में धोखाधड़ी का केस दायर करने का आदेश जारी किया। आपको बताते चलें, दुर्ग के गर्व इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए पूर्णिमा ठाकुर को डायरेक्टर बनाने के नाम पर 23 लाख से अधिक राशि लेने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर विधायक का पुतला दहन किया गया है।
हमारे सिहावा विधानसभा क्षेत्र के जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले फर्जी विधायक जिन्होंने दुर्ग में गर्व इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वो विधायक के पूर्व वहाँ की डायरेक्टर थी और विधानसभा चुनाव टिकट मिलने के पश्चात सिहावा विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा और सिहावा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उसके ऊपर विश्वास करके उसे क्षेत्र का विधायक बनाया। लेकिन क्षेत्र की जनता को ये मालूम नहीं था कि ये डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव इतना मतलब फर्जी और धोखाधड़ी करने वाले विधायक। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल नगरी द्वारा सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव जी का पुतला दहन किया गया, जिसमें उनके खिलाफ अदालत द्वारा दुर्ग के जिला सत्र न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित हुआ है, जिसमें उनके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दुर्ग न्यायालय द्वारा प्राप्त। कांकेर जिला मुख्यालय के पास नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कोतवाली थाना क्षेत्र से महज 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मर्दापोठी में नक्सलियों ने 3 अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाए। बैनर में 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने की अपील की गई है। बैनर को नक्सलियों के उत्तर बस्तर डिवीजन ने जारी किया है, जिसमें क्रांतिकारी प्रेरणा के साथ अमर शहीदों की राह पर प्रहार को मात देने की बात लिखी हुई है। तो नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। तस्वीरें आप देखिए जहां पर नक्सलियों की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं। 3 अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर लगे हैं। कांकेर जिला मुख्यालय के पास नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए 3 अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर लगाए हैं और इसी के साथ 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने की अपील की है। बैनर को नक्सलियों के उत्तर बस्तर डिवीजन ने जारी किया है, जिसमें क्रांतिकारी प्रेरणा के साथ अमर शहीदों की राह पर प्रहार को मात देने की बात लिखी हुई है। जांजगीर जिले की चांपा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले, पुलिस ने लाखों रुपए की खाद चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने एक गोदाम से 65 खाद की बोरी चुराई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दिया। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताते चले, 65 खाद की बोरी चुराने का मामला सामने आया था, जहां पर शटर तोड़ करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। खाद चोर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। 65 खाद की बोरियों को यहां पर चुराया गया था। जांजगीर से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर खाद चोर को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। जांजगीर जिले की चांपा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, लाखों रुपए की खाद चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी। 65 खाद की बोरी आरोपी ने चुराई थी। फिलहाल आरोपी को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत राजपुर में हरेली त्योहार के मौके पर लापरवाही देखने को मिली है। गोठान में हरेली त्योहार मनाया जाना था। यहां पर नगर पंचायत के उपाध्यक्ष और कर्मचारी ही आपस में भिड़े हुए दिखाई दिए। हरेली त्योहार के मौके पर सही इंतजाम नहीं होने के कारण उपाध्यक्ष और कर्मचारी भिड़ते नजर आए। तो आपको बताते चलें, बलरामपुर जिले के नगर पंचायत राजपुर में हरेली त्योहार के मौके पर लापरवाही देखने को मिली है। गोठान में हरेली त्योहार मनाया जाना था, लेकिन यहां पर
सही तरीके से इंतजाम नहीं किए गए थे। नगर पंचायत के उपाध्यक्ष और कर्मचारी आपस में जिसकी वजह से भिड़ जाते हैं। हरेली त्योहार के मौके पर सही इंतजाम नहीं होने के कारण ये कर्मचारी आपस में भिड़े हैं। तो नगर पंचायत उपाध्यक्ष और कर्मचारी आपस में भिड़ गए। हरेली त्योहार पर नहीं किए गए थे सही तरीके से इंतजाम। हरेली त्योहार के मद्देनज़र बहुत उत्साह था और उसी उत्साह के मद्देनज़र हम लोग साहब लोग सब पार्षद गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं पौधा लगाने के लिए और लगभग 150 पौधों का रोपण इस नवनिर्मित जो निर्माणाधीन गोठान है इसमें किया जा रहा है। नहीं, यार थोड़ा सा कमी तो लग रहा है। पार्षद जी लोगों को भी आना चाहिए था और खुद से संज्ञान में लेके आज तो राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ का मेन त्योहार है हरेली त्योहार। सभी में उत्साह दिखना चाहिए था, पता नहीं किसे नहीं आ पाए सब, लेकिन जितना है सब खुश हैं। हम लोग तो पौधा वगैरह भी लगाए सब। तो शुरू से ही आप लोग यहाँ उपस्थित हैं और आप लोग का सहयोग भी अच्छा रहा, हमारे जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा है और आप लोग के समक्ष अभी वृक्षारोपण का प्रारंभ भी किया गया और 150 लगभग पौधा लग चुके हैं। लगाते रहिए, फोटो खींचा जाए। बलरामपुर जिले में पिछले एक सप्ताह के भीतर 10 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होने के बाद ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। आपको बता दें, पुलिस ने सड़क दुर्घटनाएं कम हो इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर जहां जहां दुर्घटना की संभावना है वहां रेडियम लगा दी है। एसपी के निर्देश पर यातायात पुलिस की टीम रेडियम लगाने के बाद वाहन चालकों और लोगों को जागरूक भी कर रही है कि वाहन धीमी गति से चलाएं। बलरामपुर जिले में पिछले एक सप्ताह के भीतर 10 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होने के बाद ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि पुलिस ने सड़क दुर्घटनाएं कम हो इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर जहां जहां दुर्घटना की संभावना है वहां रेडियम लगा रही है। एसपी के निर्देश पर यातायात पुलिस की टीम रेडियम लगाने के बाद वाहन चालकों और लोगों को जागरूक भी कर रही है। वहीं उनसे अपील की जा रही कि वाहन धीमी गति में चलाएं। रायगढ़ जिले में विगत करीब 1.5 महीने से जिले के रिहायशी इलाकों के साथ कई कॉलोनियों में भी सुनियोजित तरीके से अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की शिकायत मिली थी। शहर में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए और चोरी हुई घटनाओं के खुलासे के लिए एडिशनल एसपी एवं सीएसपी रायगढ़ के सुपरविजन में पुलिस टीम ने सभी चोरियों के करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें से कई संदिग्ध आरोपियों के फुटेज भी मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 टीमों को पश्चिम बंगाल को रवाना किया है और पुलिस ने पश्चिम बंगाल से इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला ने बताया कि वो लोग घर में काम करने वाले या फेरी वाले बनकर घरों में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने गिरफ्तार महिला से पूछताछ करके अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंची है पुलिस। चोरी के आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पश्चिम बंगाल से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिला भी शामिल हैं। बलरामपुर जिले के जिला अस्पताल से 24 जुलाई को फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस आरोपी को
स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए जिला अस्पताल लाई थी, जिसके बाद पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर 376 पॉस्को एट्रोसिटी एक्ट विभिन्न केसों में मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर भेज दिया है। पीड़िता को बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला था, जिस पर से थाना राजपुर में अपराध क्रमांक 134/2022, 363, 366, 376 आईपीसी और 5-6 पॉक्सो एक्ट की धारा और एट्रोसिटी की धारा उसमें लगाई गई थी और उस पर उसकी विवेचना मेरे द्वारा की जा रही थी। लगातार हमारे द्वारा आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था कि दिनांक 26/7/2022 को उसको पकड़ने में। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बैला ढीला की पहाड़ी में विश्व की सबसे छोटे प्रजाति का हिरण पाया जाता है। इस बात की पुष्टि तब हुई जब इसी प्रजाति का एक हिरण घायल अवस्था में शहरी क्षेत्र में पहुंच गया। वन विभाग ने हिरण का इलाज करवाया और वापस बैला ढीला के घने जंगल पहाड़ी में छोड़ दिया। आपको बता दें, इस प्रजाति के हिरण का वजन सिर्फ 3 किलो होता है। ये बेहद दुर्लभ प्रजाति का वन्य जीव है। दुर्लभ प्रजाति का वन्य जीव पाया गया और ये सबसे छोटा हिरण कहा जाता है इसे। इसका वजन सिर्फ और सिर्फ 3 किलो के आसपास ही होता है। तो घायल अवस्था में हिरण को पाया गया था, जिसके बाद वन विभाग की तरफ से इसका इलाज कराया गया और फिर से वापस उसे जंगल में छोड़ दिया गया। राजनांदगांव में वार्ड नंबर 1 में नगर निगम ने हरेली महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें स्वच्छता दीदियों ने कुर्सी दौड़ फुगड़ी में भाग लिया है। इसके अलावा नगर निगम ने हर घर पौधा देने वाली गाड़ी को महापौर सहित तमाम अतिथियों ने हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में शहर के प्रथम नागरिक हेमा सुदेश देशमुख, पूर्व महापौर सुदेश देशमुख, पूर्व महापौर नरेश डाकलिया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कुतुबुद्दीन सोलंकी, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष मन्ना यादव, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान, पार्षद राजा तिवारी, पार्षद अजय थेवरिया, पार्षद अनिल हुड्डा, पार्षद गणेश पवार, पार्षद प्रतिनिधि सचिन के साथ कई लोग मौजूद रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बताइए, आज हरेली पर्व था और किस तरह का आयोजन यहाँ गौठान में किया गया? सबले पहली तो हमारे छत्तीसगढ़ के पहली तिहार हरेली के गाड़ा गाड़ा है, जम्मो जल्ला बधाई। हमार सरकार के आदेश रही से कि गोठान में हमार महिला समूह जो काम करते, जो वर्मी कंपोस्ट बनाते, वो महिला मल्ला हमला खेल कूद से लेके तिहार के बारे में प्रोत्साहित करे बर हम राजनांदगांव जिला कार्यालय के सामने 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन के चौथे दिन अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार हरेली पर पूजा अर्चना कर एक दूसरे को बधाई दी गई, जिसके बाद महिलाओं की कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता कराई गई। साथ ही महिलाओं ने फुगड़ी भी खेली। आपको बता दें, आज प्रांतीय आह्वान के बैनर तले होने वाले इस 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन का अंतिम दिन है। आज हमारा राजनांदगांव ब्लॉक में आपने देखा है कि हमने शासन का जो मंशा थी कि स्कूलों में गिरी त्योहार मनाया जाए, हमने ससम्मान शासन का आदेश का सम्मान किया है। आज हम अपने पंडाल अपने हड़ताल स्थल पे गिरी का आयोजन, नांगर की पूजा और फुगड़ी का नृत्य जो शासन की मंशा थी, हमने शासन की बातों को हमेशा तवज्जो दिया है। हमारे फेडरेशन ने, हमारे कर्मचारी बंधुओं ने शासन के आदेश का अवहेलना नहीं किया है। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।